नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों, और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जीव जगत वर्गीकी एवं शाखाएं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की जो शरीर योजना का अध्ययन क्या कहलाता है। अगर जो है पशुओं की शरीर योजना हम करते हैं तो उसका जो अध्ययन है ये क्या कहलाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंटोनॉमी जो है ये कहा जाता है। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है। ये जो टैक्सोनॉमी है इसका जो मूल रूप से संबंध किससे होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो जैव जो विविधता होती है उससे जो टैक्सोनॉमी का संबंध है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है प्रत्येक एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको जो है इन सभी क्वेश्चनों को जो है एक नोटबुक में नोट कर लेना है, जिससे जो आपको आगे जो आने वाले जो एग्ज़ाम है उनके लिए जो आपको आसानी रहेगी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जो मकड़ियों का अध्ययन है। ये जो मकड़ियों का जो अध्ययन है ये क्या कहलाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्कनोलॉजी जो है ये मकड़ियों से संबंधित है और मकड़ियों का जो अध्ययन है ये आर्कनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो ये जो एक कोशिकीय जीव जो है इनमें से कौन सा नहीं है। सही आंसर ऑप्शन बी, हाइड्रा जो जीव है ये एक कोशिकीय जीव इनमें से नहीं है। और जो ऑप्शन दिए गए हैं अमीबा, स्पाइरोगाइरा, पैरामीशियम, तो ये जो है एक कोशिकीय जीव हैं। नेक्स्ट है इनमें से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक इनमें से किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है अरस्तु को। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है। इनमें से कौन सा जो है एक प्राणी कोशिका का घटक नहीं है। तो ये जो न्यूट्रॉन जो होता है ये जो है इनमें प्राणी जो कोशिका है इसका एक घटक नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कोशिका का जो शक्तिगृह कहा जाता है। तो ये कौन सी कोशिका है जिसे शक्तिगृह कहा जाता है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसे जो कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। नेक्स्ट है बांस के रूप में वर्गीकृत है। तो ये बांस जो है इनमें से किसके रूप में वर्गीकृत है। तो बांस जो होता है इसको जो है घास के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि ये जो है ना तो ये झाड़ी है, ना वृक्ष है, ना ये खरपतवार के अंतर्गत आता है। तो बांस जो है घास के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और दोस्तों जो है एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक स्तनपायी नहीं है। तो कौन सा जीव है जो इनमें से एक स्तनपायी नहीं है। तो ये जो मछली जो है ये स्तनपायी नहीं है। नेक्स्ट है इनमें से किसका अंडा सबसे बड़ा होता है। तो किसका अंडा जो है इसमें सबसे बड़ा होता है। तो ये जो शुतुरमुर्ग जो है पक्षी, इसका जो अंडा है ये सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट है कवक के जो हमले से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय। तो ये जो कवक है ये खाद्यान्नों को जो है इनसे अगर बचाना है तो इसके लिए सबसे जो सुरक्षित उपाय क्या होगा। तो सूरज की रोशनी में जो इनको सुखाना, जिससे जो इनमें जो है नमी कम रहे। नेक्स्ट है सबसे बड़ा जो सजीव पक्षी कौन सा है। तो ये है शुतुरमुर्ग। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मधुमक्खी के छत्ते में मजदूरों का विभाजन रहता है, उन कामगारों को क्या कहते हैं जो फूलों से मधु संग्रह करते हैं। फूलों से जो ये मधु का जो इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है मध्यलिंगी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पशुओं की जो ग्रीष्मकालीन निद्रा के तथ्य को क्या कहते हैं।
पशुओं की जो एक ग्रीष्मकालीन निद्रा है, इसके तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एस्टिवेशन। राइट आंसर ऑप्शन बी, एस्टिवेशन जो इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है विषाणु की क्या विशेषताएं होती हैं? तो ये जो विषाणु होते हैं, जीवाणु और विषाणु, तो यहाँ पर जो विषाणु की विशेषताएं पूछी गई हैं, तो सही आंसर ऑप्शन बी, यह केवल अपने परपोषी में प्रवर्धित होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किसकी विद्यमानता के कारण चींटी अपनी चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है? तो किसके कौन सा गुण है जिसके कारण जो चींटी अपने इनमें से चारों ओर देख सकती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, संयुक्त नेत्रों के कारण जो चींटी जो अपने चारों तरफ की जो वस्तुएं उनको देख सकती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वह एकमात्र सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है? तो ये जो घोंसला बनाने वाला जो एकमात्र जो ये सर्प है, इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये जो किंग कोबरा जो है, ये एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी प्रजाति में सर्प से लड़ने का गुण पाया जाता है? तो कौन सी प्रजाति है जिसमें सांप से लड़ने का गुण पाया जाता है? तो नेवले में जो है ये गुण पाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे ज़रूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट है विषाणु में होते हैं, तो ये जो विषाणु हैं इनमें क्या होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, ये डीएनए और आरएनए दोनों जैन में होते हैं। नेक्स्ट है कोशिका दीवार किस में पाई जाती है? ये जो कोशिका दीवार है इनमें से किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पादप कोशिका में। राइट आंसर ऑप्शन ए, पादप कोशिका। नेक्स्ट है लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये जो लैक्टिक अम्ल है इनमें से किस में पाया जाता है? दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है हर बार आता रहता है। तो ये जो लैक्टिक अम्ल है इनमें से किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है दही में। राइट आंसर ऑप्शन डी, दही। नेक्स्ट है शहद के लिए मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा कि मधुमक्खियों का जो पालन है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एपी कल्चर। दोस्तों, ये भी जो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार जो आया हुआ है कि मधुमक्खियों का जो पालन है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एपी कल्चर। नेक्स्ट है मानव शरीर में आधारभूत निर्माण इकाइयाँ होती हैं, तो ये जो आधारभूत निर्माण इकाइयाँ कौन सी होती हैं? तो ये होती हैं कोशिकाएं। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एक मांसाहारी जानवर, तो इनमें से जो एक मांसाहारी जानवर कौन सा है? तो ये जो बाघ है ये एक मांसाहारी जानवर है। नेक्स्ट है मच्छर के अंडों की खोज आप कहाँ करेंगे? तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि पानी के ऊपर जो है एक जो लार्वा ऐसा बन रहता है, लंबा सा पानी के ऊपर तैरता रहता है। तो ये जो मच्छर के अंडों की खोज है आप इनमें से कहाँ करेंगे? राइट आंसर ऑप्शन डी, तालाब। नेक्स्ट है जानवर जो विशिष्ट रूप से केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है स्थानिक नस्ल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्थानिक नस्ल। नेक्स्ट है टेडपोल का एक विकासशील चरण है, टेडपोल का एक विकासशील चरण कौन सा है? तो ये है मेंढक। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेंढक जो है टेडपोल का एक विकासशील चरण है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक अंडज जीव नहीं है? तो इनमें से जो है अंडज जीव कौन सा नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, कुत्ता। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पशु सबसे बड़े शिशु को जन्म देता है? तो सबसे बड़े शिशु को जो जन्म कौन सा देता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ब्लू व्हेल। नेक्स्ट है कुत्ते का वैज्ञानिक नाम, कुत्ते का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कैनिस जो है फेमिलियरिस।
जो है कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों ये जो वैज्ञानिक नाम वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये भी जो है एक जो है इनमें से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा पक्षी इनमें से उड़ता नहीं है। तो ये जो शतुरमुर्ग है सबसे बड़ा विशालकाय पक्षी है, सबसे बड़ा इसका अंडा होता है और ये उड़ नहीं सकता है। नेक्स्ट है हाथियों में गजदंत हैं। राइट आंसर तो ये जो हाथी में गजदंत क्या है, राइट आंसर ऑप्शन ए कृंतक जो है हाथियों में गजदंत है। तो दोस्तों ये थे हमारे सामान्य ज्ञान के आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।